मैं हरकिरत सिंह बल तुहानूं जाणू करा रहा इस वेले की सब तो वड्डी खबर नाल कि किवें सरकार फिल्मी अंदाज दे विच तारीख ते तारीख दे रही है। किसानां दा सबर परख रही है, पर किसान जिहड़े हिसाब नाल चढ़दी कला दे विच अंदर गए सन उवें ही चढ़दी कला दे विच वो बाहर आए ने। सरकार चाहुंदी सी किते ना किते नकारात्मक जो प्रभाव है साडीआं मीटिंगां दा वो किसानां ते पवे, पर अजिहा कुछ भी वेखण नूं नहीं मिल रहा। सरकार दा जिहड़ा रवैया वो पहलां वालीआं मीटिंगां वाला ही रहा है। अज दी जिहड़ी मीटिंग होई है भावें बेसिट्टा रही है। अज दी मीटिंग दे विच की कुछ घटनाक्रम होया उहदे पर विस्तार नाल चर्चा करन लई साडे नाल साडे सहयोगी मौजूद ने नेहा शुक्ला जी। नेहा शुक्ला जी दसणगे कि अज दा जिहड़ा घटनाक्रम रहा, भावें कि वड्डी खबर यह आ रही है कि 19 जनवरी नूं अगली जिहड़ी मीटिंग आ तय कर दी गई है। अज दी जिहड़ी मीटिंग आ वो 9वें गेड़ की मीटिंग वो बेसिट्टा रही है, कोई भी हल निकल के नहीं आया। बड़ी निराशा की गल रही है कि 9 मीटिंगां तो बाद भी निराशा ही पल्ली पई है किसानां दे। इन्ने जिहड़े समर्थक हैं उन्हां नूं भावें पहलां ही पता सी किसानां नूं भी समर्थकां नूं, पर भारती जमहूरीयत लोकतंत्र दा सत्कार करदे होए मीटिंगां दे विच किसान लगातार हिस्सा ले रहे ने। किसान आगूआं ने लोकतंत्र दे भरोसा बरकरार रखिया होया। इहदे करके मीटिंगां दे विच उन्हां दा इह भी कहना है कि जिहड़ी अगली मीटिंग 19 जनवरी की दे दित्ती गई है, दोपहर दे 12 बजे का समा दिता गया। उन्होंने कहा असी ये भी हस के केंद्र सरकार का सद्दा कबूल करते हैं। नेहा जी दसो अज की जिहड़ी मीटिंग रही है, अज पूरा घटनाक्रम रहा है, किसान आगुआं का की कहना है, केंद्र सरकार के मंत्रियों का की कहना है, की कुछ वापरिया दसो। जी हरकिरत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने देने के लिए, क्योंकि लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रही थी कि आज की मीटिंग जो है सुबह से 12 बजे से ही ये शुरू हो गई थी और तब से ये मेरी नज़र बनी हुई थी इस मीटिंग में, क्योंकि पिछली मीटिंगों की बात की जाए तो वो मीटिंग ही देर से शुरू होती थी और बिना किसी नतीजे पर पहुँचे हुए वो मीटिंग बेनतीजा साबित होती थी। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि तारीख पे तारीख जो है वो केंद्र की सरकार से मिलता जा रहा है। लेकिन आज की मीटिंग थोड़ी सी, मैं ये कहूँगी कि उन पिछली मीटिंगों से थोड़ी सी डिफरेंट रही है, क्योंकि 12 बजे ही जो दोनों पक्ष हैं वो बैठ गए थे बातचीत के लिए और इसीलिए कहा जा रहा था कि आज शायद कुछ नतीजा निकल सकता है। तो कुछ नतीजा बेशक मैं कहूँगी कि निकला है, क्योंकि खुद कबूला है किसान नेताओं ने। जब वो मीटिंग खत्म करके बाहर आए और मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही जो मैंने नोटिस किया कि जो उनका व्यवहार था वो काफ़ी अब नरम दिख रहा था। तो किसान नेता ने कहा है कि केंद्र के मंत्रियों का व्यवहार नरम दिख रहा है और वो बातचीत पे सहमत हुए हैं, उन मुद्दों पर बातचीत पर सहमत हुए हैं कि जिस पे अड़े हुए थे किसान नेता। आज एक और बात मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी हरकिरत जी कि जो एसेंशियल कमोडिटी की जो प्रावधान है, उस बिल की बात है, उस पर केंद्र ने ये पेशकश की कि हम कैप लगा देते हैं। तो किसान नेता जो मांग कर रहे थे, एक कंसर्न दिखा रहे थे कि अगर ये कोई कैप नहीं होगा तो जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो एक केंद्र सरकार का एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा एक लचीला रुख देखने को मिल रहा है कि वो कैप लगाने की उन्होंने पेशकश की, लेकिन क्योंकि किसान संगठन नहीं चाहते हैं कि संशोधन हो, वो लगातार इन कानूनों की वापसी पर ही अड़े रहे हैं। और यही वजह है कि आज की भी जो बातचीत रही है वो बेशक लंबे घंटों तक चली रही, लेकिन कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल सका। लेकिन अच्छी बात ये ज़रूर रही है कि दोनों ही पक्षों ने ये माना है कि बातचीत कंटिन्यू रखने में ही एक जो है समझदारी है और अब 19 जनवरी को 12 बजे फिर से दोनों पक्ष, केंद्र सरकार और किसान संगठन के नेता दोनों बैठेंगे और उम्मीद की जा रही है कि कुछ और आगे गाड़ी बढ़ पाएगी। जिवें कि अज जिहड़े पीयूष गोयल जी ने उन्होंने जरूरी वस्तां दा जिहड़ा कानून आ उहदे पर बहुत जोर दिता है कि साडे नाल विचार करो, क्योंकि किसान आगूआं दा कहना सी कि पीयूष गोयल आ जिहड़े वो पूरी तैयारी करके आए सी, असीं उन्हां नाल इस विषय ते गल नहीं कीती, क्योंकि उन्हां दा इह भी कहना सी किसान आगूआं दा कि असीं MSP ते जिहड़ी 19 जनवरी नूं मिति रखी गई है, तय की गई है, उहदे विच MSP ते असीं पूरी तैयारी करके जावांगे ते केंद्री मंत्रियों नूं भी असीं इह कह दिता है कि 19 जनवरी नूं MSP ते चर्चा होगी, क्योंकि किसान आगूआं दा कहना कि असीं सरबत दा भला मंगण वाली कौम आ, क्योंकि असीं पूरा भारत इस अंदोलन दे विच शमूलियत कर चुका। इहदे लई असीं MSP ये चाहुंदे आ कि जेकर केंद्री मंत्री साडे नाल राजी होणगे असीं पूरे भारत दे विच MSP लागू कराउण ते जोर देवांगे। रही गल कानूनां दी, वो जिहड़े 3 कानून ने उत्थे उही केंद्र दा रवैया रहा कि असीं काले कानून रद्द नहीं करांगे, क्योंकि
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ? जी केंद्र साफ है, ये दर्शा रही है जिस तरह से बर्ताव करती रही है पूरे आंदोलन के दौरान, तो केंद्र का लचीला रवैया कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। लेकिन आज फिर से कहूंगी कि पिछली बैठकों के दौरान जो एक सख्त रवैया दिख रहा था वो आज थोड़ा सा कम सख्ती में दिख रहे थे। केंद्र के मंत्री उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे और वो भी बातचीत पर सहमत हो गए, तो हम अगली बैठक जो है 19 तारीख को 19 जनवरी को कर रहे हैं और 12 बजे कर रहे हैं। ये भी एक अहम बात है, 12 बजे कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप निकाल सकते हैं हरकीरत की बातचीत लंबे दौर तक चलेगी। तो 19 जनवरी को दिन मंगलवार को आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब 12 बजे दोनों पक्ष बैठेंगे तो एमएसपी जो बात जिस पर अड़े हुए हैं किसान नेता की, आप एमएसपी पर पहले जो है सुलह करो, बातचीत के जरिए एक कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करो, ना कि हमें उधर ले जाओ कि आप चलो इस पे कैप लगा देते, एसेंशियल कमोडिटी की जो बात कर रहे हैं उस पे कैप लगा देते। तो किसान सीधे सीधे बात करना चाहते हैं, वो इधर उधर घूम फिर के कि आप जो तीनों कानून हैं उनके प्रावधानों पर बातचीत करो। केंद्र बार बार यही कोशिश कर रही है कि वो शायद वो टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पैरेलल मुकदमा जो चल रहा है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो गई है तो कमेटी को एक तरफ तो किसान संगठनों ने नकार दिया है, लेकिन एक तरफ जो केंद्र है, जैसे कि तोमर जी आज उन्होंने बाहर निकल के कहा कि हम तो कमेटी को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और इसीलिए हम कमेटी के सामने पेश होंगे। तो सरकार एक भरोसा जता रही है कि वो कमेटी के जरिए ही जो उसका रास्ता है, जो उसका मकसद है, लक्ष्य है, उस तक वो पहुंच जाएगी। लेकिन किसान संगठन का एक ही रास्ता है, वो है केंद्र के साथ बातचीत का। हरकीरत जी, नेहा जी, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਮੈਂਬਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ चुकी रहेगी या नहीं? नहीं, ये मीटिंग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है इस कमेटी का, हरकीरत जी, तो ये कमेटी अभी भी वैसे ही है, एक सदस्य सिर्फ उससे हट गए हैं, लेकिन कमेटी की जो का गठन है या उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका गठन किया है। रही बात 3 सदस्यों की, तो ये 3 सदस्य ही, उनमें से एक जो घनावत है उन्होंने ये कहा है, कई मीडिया एजेंसियों को, न्यूज़ एजेंसियों से बातचीत में ये कहा है कि वो बैठक करेंगे क्योंकि कमेटी को 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, इसलिए पहले 10 दिन में, गठन के पहले 10 दिन में एक मीटिंग होना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। इसीलिए ये उन्होंने कहा है विभिन्न न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से कि 19 तारीख को ही ये बैठक वो कर रहे हैं। जो 3 सदस्य रह गए हैं वो 19 तारीख को ही बैठक कर रहे हैं, यानी 19 तारीख का दिन ये इस किसान आंदोलन के लिए अहम रहने वाला है हरकीरत जी, क्योंकि एक तरफ केंद्र के मंत्री और किसान संगठन आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, एमएसपी के मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो भी आपस में मीटिंग करेगी। हालांकि ये मीटिंग जो है वो पूसा कैंपस में
करने की बात कही गई है, लेकिन इससे पहले जो रिपोर्ट आ रही थी हरकिरत, मैं बताना चाहूंगी कि वो वर्चुअल मोड में ये मीटिंग करने की बात कर रहे थे। तो अब ये मीटिंग किस तरह से होगी, या वर्चुअल मोड में होगी कि सब वर्चुअली मीटिंग करेंगे, या फिर खुद व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पूसा कैंपस में बातचीत करेंगे, ये अभी कुछ जो तस्वीर है वो साफ नहीं हुई है। लेकिन मीटिंग निश्चित है कि ये 19 तारीख को मीटिंग हो रही है। तो 19 तारीख का जो दिन है हरकिरत, वो अहम है। और साथ ही साथ प्रासंगिकता पर आपने सवाल कहा है कि ये कमेटी की जो मीटिंग है ये कितनी सार्थक या प्रासंगिक रहेगी। तो इसमें जिस तरह से जो कानूनी अगर देखा जाए जो तस्वीरें रही हैं या फिर जो अनुभव रहा है, वो यही कहता है कि बिल्कुल वो जो बातचीत होगी तीनों सदस्यों की वो वैसी ही रहेगी। बस ये है कि वो 3-4 सदस्यों की जगह ना होकर ये सिर्फ 3 सदस्यों के बीच की बातचीत होगी। हालांकि सवाल जो है इस कमेटी पर पहले दिन से ही खड़े किए जा रहे हैं हरकिरत जी। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਟਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਕਟਾਜੂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ HS ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ? ਸੁप्रीम कोर्ट हक च आवेगी या विरोध च? जी हरकिरत जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये चिंता जताई थी कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा दिल्ली में तो ये एक सुरक्षा का सवाल जो है वो पैदा कर देगा। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी है और ये सुनवाई सोमवार को होने वाली है। तो ये चिंता दिल्ली पुलिस की है, लेकिन जो किसान हैं जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च की, उससे साफ लग रहा है कि बड़ी तादाद में एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं कहूँगी कि ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि पहले उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया था बीते दिनों जब ट्रैक्टर मार्च किया था हरियाणा की महिलाओं ने और वो लेकर निकली थी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो एक ट्रेलर बता दिया गया था कि हमारी जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ेगी, कम बिल्कुल नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस की जो चिंता है अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा इंतजामात को लेकर, वो अपनी जगह में कहूँ तो ठीक है कि उसको इतनी बड़ी अगर भीड़ को नियंत्रित रखना हो तो उसके लिए एक चुनौती है। तो ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि किसानों का पक्ष क्या रखेंगे ये जो कुछ वकील हैं जिनका आपने नाम गिनाया है, तो मुझे लगता है कि ये जरूर शामिल होंगे जो सोमवार को सुनवाई होगी। क्योंकि जो पिछली अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन फैसला सुनाया और कमेटी के गठन का ऐलान किया, तो उस दिन ये गैर मौजूदगी, किसानों की तरफ से जो वकीलों की गैर मौजूदगी थी, इस पर सवाल उठा रहे थे कि अगर किसानों का पक्ष भी उतनी ही दृढ़ता से, मजबूती के साथ रखा जाता तो शायद ये जो 4 सदस्य हैं उनमें 1-2 वो सदस्य होते जो किसानों के हक में बोलते रहे हैं। तो ये कमी क्योंकि पहले से देखी गई है, तो मुझे लगता है कि सोमवार की सुनवाई में जब ट्रैक्टर मार्च के कंसर्न को लेकर जो ये हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर किसानों का पक्ष ये जो वरिष्ठ वकील हैं वो रख सकते हैं। हरकिरत जी, हाँ जी, पर वड्डी गल ये भी आ रही है नेहा जी की ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਹਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 400 ਦੇ ਪਲੱਸ 500 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ बैठे होंगे उन्होंने पर दबाव बल देकर घबरा हाँ जी हाँ जी की कहना चाहूंगी, सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है कि एक संख्या को देखकर केंद्रीय मंत्रियों का जो हौसला है, जो तैयारियां थोड़ा बहुत वो शायद डगमगा जाती होंगी, क्योंकि एकता का परिचय लगातार जो है देश के जो किसान हैं वो देते रहे हैं। जून से ही जो शुरू हुआ सफर आंदोलन का, उसमें लगातार जो एकता है वो मजबूत होती दिखी है हरकिरत। तो ये जो 40 प्रतिनिधियों की बात है, इससे कम में तो हम बिल्कुल जस्टिस ही नहीं कर सकेंगे। हमारे किसानों का, जो देश के किसानों का प्रतिनिधित्व अगर हम कहें कि 40 किसान भी, मुझे लगता है कि ये संख्या है, क्योंकि देश में मौजूदा वक्त में भी जो है किसान है वो कम से कम 70 से 75% किसान है। पिछला सेंसस ही देखे तो यही कहता है कि 70 से 65% के बीच देश में जो है वो किसान है, और रोजगार जो है खेती ही ज्यादातर दे रहा है। तो ऐसे में 40 प्रतिनिधियों से कम में मीटिंग के लिए जाना, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र की इस तर्क में कोई लॉजिक है या कोई सटीक सी बात दिख रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात लग रही है केंद्र की तरफ से कि वो कहते हैं कि 40 से कम में आप आए और एक कमेटी बनाए और उस पर हम बातचीत करेंगे। तो अपने हिसाब से जो है दिशा बदलने की, मोड़ने की कोशिश जो है केंद्र के मंत्री, वो हर एक हथकंडा अपना रहे हैं कि कहीं से तो कुछ बात बन जाए। जी जी हरकिरत हाँ जी, पर एक होर ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ NIA ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ 4 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 160 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸਹੀ नहीं हैगा। किवें देखदे हो? हरकिरत जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक जो दोहरी चाल चलने की जो केंद्र सरकार की शुरू से नीति रही है पूरे किसान आंदोलन के बीच, वो समय समय पर इसके उदाहरण या फिर नमूने सामने आते रहे हैं। पहले भी जो किसानों के ऊपर जो हिरासत लिया गया, उनके खिलाफ हत्या की कोशिश तक के मुकदमे, चाहे हरियाणा की ही बात की जाए तो वो बीजेपी की सरकार ने किया था। और इसी तरह से जो NIA की जो ताज़ा रेड कह रहे हैं आप, ये भी यही एक कोशिश दिखा रही है केंद्र सरकार की
कि इस किसान आंदोलन को जहां जहां से समर्थन हासिल हो रहा है वो समर्थन वाले हाथ या तो काट दिए जाए या फिर उनको थोड़ा जख्मी कर दिया जाए। तो ये कोशिश लग रही है कि एक तरफ तो केंद्र के मंत्री बातचीत के जो मंच है उस पर लगातार आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ से पिछले दरवाजे से किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे जो हाथ है मदद के आगे बढ़े उनको जख्मी करने या फिर काटने की कोशिश भी लगातार दिख रही है। हरकीरत लोगों ने अपना ਜਿਹੜਾ हक है भावें कि वोटां तो बाद ਜਿਹੜੀ राजनीति ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ नहीं मिलते, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ किसान ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ अपने ही राज दे विच अपना ही मुख्यमंत्री हरियाणे का मुख्यमंत्री अपने ही राज दे विच महा किसान जिहड़ी पंचायत वो नहीं कर पाए। एक गंभीर सवाल है। बिल्कुल क्यों हरकीरत जी, क्योंकि गृह क्षेत्र है करनाल में, वो कैमला गांव में महापंचायत करना चाहते थे, लेकिन गांव के लोगों के समर्थन के बावजूद किसानों का जो बल है प्रदर्शनकारी किसानों का वो इतना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हो गया कि उन्होंने जो मंच है उसको भी तहस नहस कर दिया और जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था उसे लैंड तक नहीं करने दिया। और इसके साथ साथ जो मंच पर मंत्री बैठे थे, भाजपा के पदाधिकारी बैठे थे, उनको भी मंच छोड़कर भागना पड़ा। तो ये साफ दर्शाता है कि अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे, किसानों के खिलाफ पर्चे भरवाओगे उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच, तो आपको किसानों के गुस्से का तो सामना करना ही पड़ेगा। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी हकीरत की, दोहरी नीति की जो बात आपने कही कि वो दोहरी नीति और बार बार कैसे प्रदर्शित होती है कि एक तरफ तो जब राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री जो एक बड़े किसान नेता भाजपा के कहे जाते रहे हैं शुरू से, उन्होंने बहुत देर बाद एक इंटरव्यू में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानियों को अगर खालिस्तान कहते हैं कि खालिस्तानी है तो ये बहुत ही बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने ऐसी बात कही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो केंद्र की तरफ से पेश हो रहे जो वकील हैं अटॉर्नी जनरल, वो कहते हैं सॉलिसिटर जनरल की ये खालिस्तानी भी इसमें घुस आए हैं। तो आपकी दोहरी नीति तो बार बार ही सामने आ रही है। आपके मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कितने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी कहा जाना उनको कतई बर्दाश्त नहीं किसानों को, लेकिन आप ही की तरफ से जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो आप कहते हो कि इसमें तो खालिस्तानी शामिल हो गए हैं, जो कि एक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को लेकर चिंता की बात है। तो ये दोहरी नीति बार बार। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो शुरू से ही खुद सीएम जो है खट्टर, उन्होंने कहा है कि ये खालिस्तानी हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर किसानों को रात में घर में दबिश दी गई, उन्हें रातों रात हिरासत में लिया गया ताकि वो प्रदर्शन को आगे ना बढ़ा सके। सड़कें खोद दी गई और जगह जगह उनके खिलाफ जो शांतिपूर्ण मार्च था, इतनी कोशिश की गई, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज तक। तो तमाम हथकंडे जो दोहरी नीति का प्रदर्शन करते हैं, उसका नमूना पेश करते हैं, ये सभी अपना रही है बीजेपी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ हरियाणे की सूबा सरकार ने सूबे में कोई भी राजनीतिक समागम या कोई भी किसान महापंचायत करने तो इनकार कर दिता कि अजिहा जो तक किसानों का जिहड़ा मुद्दा नहीं हल होंदा तो अजिही कोई भी महापंचायत या कोई भी राजनीतिक समागम नहीं किया जाएगा। तो एक वड्डी खबर जाते होंदे तुहानूं ये भी दस दिंदे आ कि भी कल जिहड़े पंजाब दे विच मंत्रिमंडल की बैठक होई सी, उहदे विच जिहड़े कानून है ये काले उन्हां नूं मुੱਢੋਂ रद्द कर दिता गया है। उन्हां मंत्रियों वालों श्रद्धांजलि दी गई है जिहड़े किसान शहीद होए ने। तो पंजाब दे जिहड़े कैबिनेट है उहदे वालों एक समुचे तौर पर बयान जारी किया गया, जदों तक ये तिन्ने कानून रद्द नहीं हुंदे उदों तक जिहड़ा सार्थिक हल है कोई नहीं विखाई देवेगा। ये सन हुण तक दी अपडेट। असीं इजाजत चाहुंदे हां जी। सत श्री अकाल।